नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो आज की वीडियो में हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे प्रश्न हैं जो आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, यानी हिंदी की सभी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आप सभी विद्यार्थी आज की वीडियो को भी जरूर देखिएगा। और जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं या पहली बार क्लास ले रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न चैनल पर डेली कराए जा रहे हैं। तो आप सभी विद्यार्थी चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो देखिए, पहला प्रश्न है, प्रवासी के गीत रचना के रचनाकार हैं। देखिए, पहला ही प्रश्न परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रवासी के गीत रचना के लेखक के बारे में आपसे पूछा गया है। हरिवंश राय बच्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नरेंद्र शर्मा या रामधारी सिंह दिनकर। तो देखिए, प्रवासी के गीत रचना के लेखक हैं नरेंद्र शर्मा, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और यह प्रश्न, पहला ही प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए इंपोर्टेंट प्रश्न है कि प्रवासी के गीत रचना के लेखक के बारे में बताइए। तो नरेंद्र शर्मा राइट आंसर होगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रलय की छाया रचना के रचनाकार हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो देखिए, प्रलय की छाया रचना के लेखक कौन है? तो याद कर लीजिए, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जयशंकर प्रसाद की यह रचना है प्रलय की छाया। और ये परीक्षा में पूछा गया था प्रश्न, हो सकता है इस बार भी आपसे पूछा जाए। प्रलय की छाया के लेखक के बारे में आपसे पूछा जाए तो जयशंकर प्रसाद राइट आंसर होगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिघलते पत्थर रचना के रचनाकार हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, भारत भूषण अग्रवाल, रांगे राघव, शिव मंगल सिंह सुमन या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो देखिए, पिघलते पत्थर रचना को किसने लिखा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रांगे राघव यहाँ पर राइट आंसर होगा। पिघलते पत्थर रचना किसकी है? रांगे राघव की। ठीक है, याद कर लीजिए, पूछा जा सकता है आपसे कि पिघलते पत्थर रचना के लेखक कौन है? तो रांगे राघव इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसिक रहस्य रचना के लेखक हैं। ऑप्शन ए, माखनलाल चतुर्वेदी, बाल कृष्ण शर्मा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध या जयशंकर प्रसाद। तो देखिए, रसिक रहस्य रचना के लेखक के बारे में पूछा गया है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध इस रचना के लेखक हैं रसिक रहस्य के। याद कर लीजिए, रसिक रहस्य को किसने लिखा है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए पत्ते रचना के रचनाकार हैं माखनलाल चतुर्वेदी, बाल कृष्ण शर्मा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो देखिए, नए पत्ते रचना के जो लेखक हैं वह हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीरजा रचना का प्रकाशन वर्ष है। ऑप्शंस दिए गए हैं, सन 1935 या सन 1933, सन 1934 या सन 1936। तो राइट आंसर क्या होगा? नीरजा रचना का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा सन 1934। ऑप्शन सी राइट होगा। और कुछ बुक में 1935 भी दिया गया है, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ बुक में अगर आप देखेंगे तो वहां पर 1935 भी है और कुछ जगह पर 1934 भी है। तो ये इस तरह के प्रश्न को आप परीक्षा में विकल्प के अनुसार ही करेंगे, क्योंकि वहां पर इनमें से एक ही विकल्प दिया जाएगा, चाहे 1934 होगा या 1935। तो इसको आप परीक्षा में विकल्प के अनुसार कीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। हाँ, कुछ बुक में 1935 भी है और कुछ में 1934 भी है, पर हम यहाँ पर ऑप्शन सी राइट मानेंगे, सन 1934। अब इसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या का उद्धार रचना के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा या जयशंकर प्रसाद। तो देखिए, अयोध्या का उद्धार रचना के जो लेखक हैं वह है जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अयोध्या का उद्धार रचना को किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद ने। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, बादल राग रचना के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा या जयशंकर प्रसाद। तो देखिए, बादल राग, यह परीक्षा में पूछा गया था प्रश्न, इस बार भी आपसे पूछा जाए। देखिए, बादल राग रचना के रचनाकार अगर आपसे पूछा जाता है तो याद कर लीजिए, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बादल राग के लेखक कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन बेला रचना के रचनाकार हैं
निराला जी हैं या पंत महादेवी वर्मा या जयशंकर प्रसाद? तो देखिए वनवेला रचना के लेखक भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। ऑप्शन पहला ही यहाँ पर राइट हो जाएगा। वनवेला और बादल राग दोनों ही रचनाओं के लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी और फूल रचना के रचनाकार हैं बाबू गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल, नरेंद्र शर्मा या जैनेन्द्र कुमार? तो देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि मिट्टी और फूल रचना के रचनाकार कौन है, तो राइट आंसर आपको लगाना है ऑप्शन सी, नरेंद्र शर्मा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मिट्टी और फूल रचना के जो लेखक हैं वह है नरेंद्र शर्मा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंददास रचित भंवर गीत किस भाषा में है? ब्रज भाषा, अवधी, खड़ी बोली या बघेली? तो देखिए पहला ही ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। सरल प्रश्न है, ब्रज भाषा में पहला ही ऑप्शन राइट होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाज का पंछी के रचनाकार हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं मैथिली शरण गुप्त, श्रीलाल शुक्ल, अमृतलाल नागर या इलाचंद्र जोशी। तो देखिए जहाज का पंछी यह प्रश्न परीक्षा में पूछा गया था। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है, याद रखिएगा, जहाज का पंछी के जो रचनाकार हैं वह है इलाचंद्र जोशी, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। जहाज का पंछी के रचनाकार हैं इलाचंद्र जोशी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंखला की कड़ियां का प्रकाशन वर्ष है। ऑप्शंस दिए गए हैं 1940 या 1941, 1942 में या 1944 में। तो देखिए श्रृंखला की कड़ियां यह जो रचना है महादेवी वर्मा जी की है, ये भी याद रखिए, महादेवी वर्मा की यह रचना है। और इस रचना का प्रकाशन वर्ष अगर आपसे पूछा जाए कि श्रृंखला की कड़ियां का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो याद रखिए ऑप्शन सी 1942 में श्रृंखला की कड़ियां जो रचना है वह प्रकाशित हुई थी। और ये रचना महादेवी वर्मा की है। ध्यान से देख लीजिए क्योंकि ये प्रश्न ऐसे ही प्रश्न जो है पूछे जाएंगे प्रकाशन वर्ष पर आधारित। तो देखिए ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न में ही आता है, श्रृंखला की कड़ियां। तो राइट आंसर हो जाएगा 1942 में यह प्रकाशित हुआ था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आस्था और सौंदर्य का प्रकाशन वर्ष है 1966 या 1960, 1950 में या 1961 में? तो देखिए इस रचना का जो प्रकाशन वर्ष है ऑप्शन डी राइट हो जाएगा 1961 में। याद रखिएगा आस्था और सौंदर्य रचना का प्रकाशन वर्ष आपसे पूछा जाए तो 1961 राइट आंसर होगा। और अगर इसके रचनाकार आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा इस कृति के जो लेखक हैं वह है रामविलास शर्मा। ठीक है, याद रखिएगा रामविलास शर्मा जो है इस कृति के लेखक है आस्था और सौंदर्य के, और इसका प्रकाशन वर्ष है सन 1961। ठीक है, क्लियर है आपको? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलम का सिपाही का प्रकाशन वर्ष है। ऑप्शंस दिए गए हैं 1963, 1960, 1962 या 1961। तो देखिए कलम का सिपाही रचना का प्रकाशन वर्ष क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1962 में यह रचना प्रकाशित हुई थी। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं क्योंकि ये परीक्षा में पूछा जाता है और काफी बार ये रचना पूछी गई है। कलम का सिपाही एक जीवनी है जो कि मुंशी प्रेमचंद के जीवन पर आधारित है और इसके लेखक हैं अमृत राय। ठीक है, याद रखिएगा कलम का सिपाही के लेखक हैं अमृत राय और यह एक जीवनी है जो कि मुंशी प्रेमचंद पर आधारित है। क्लियर है आपको? ये परीक्षा में आपसे इस बार भी हो सकता है पूछा जाए, सरल प्रश्न है। ठीक है, याद कर लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला का जोखिम का प्रकाशन वर्ष है 1983, 1981, 1982 या 1980? तो देखिए कला का जोखिम या कला और जोखिम इस रचना का प्रकाशन वर्ष आपसे पूछा जाए तो राइट आंसर याद कर लीजिए, ऑप्शन यहाँ पर जो सही हो जाएगा कौन सा होगा राइट आंसर? 1981। ऑप्शन भी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। कला और जोखिम रचना का प्रकाशन वर्ष है वर्ष 1981 में। अब देखिए अगला प्रश्न है, कामायनी रचना का प्रकाशन वर्ष है। ऑप्शंस दिए गए हैं 1933, 1935, 1936 या 1937 में। तो देखिए कामायनी एक महाकाव्य है, आपको पता है, इसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं और इस रचना का जो प्रकाशन वर्ष था वह है 1935, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा कामायनी से भी प्रश्न बनता है। कामायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। इस रचना का प्रकाशन वर्ष 1935 में हुआ था और कामायनी एक महाकाव्य है और कामायनी में सर्गों की संख्या आपसे पूछा जाता है तो आपको बताना है कि कामायनी में सर्गों की संख्या है 15। ठीक है, यही प्रश्न बनते हैं इससे रिलेटेड, तो आप इनको याद रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के फूल का प्रकाशन वर्ष है 1946, 1947, 48 या 1949? तो देखिए पहले मैं आपको बता दूं अशोक के फूल
इस रचना के जो लेखक हैं वह हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, याद रखिए। अशोक के फूल रचना का प्रकाशन वर्ष आपसे पूछा गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, 1948 में यह रचना प्रकाशित हुई थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके लेखक थे। ठीक है, क्लियर है आपको। अशोक के फूल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, और प्रकाशन पूछा जाए तो 1948 में। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असाध्य वीणा के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, अज्ञे या रामधारी सिंह दिनकर। तो देखिए, असाध्य वीणा इस कृति के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, अज्ञे, जो कि असाध्य वीणा कृति के लेखक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त चंदन रचना के लेखक कौन है? नामवर सिंह, रामचंद्र शुक्ल, नरेंद्र शर्मा या जैनेन्द्र कुमार। तो देखिए, रक्त चंदन इस कृति के जो लेखक हैं वह है नरेंद्र शर्मा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, नरेंद्र शर्मा, जो कि रक्त चंदन कृति के लेखक है। क्लियर है आपको यहाँ तक? अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए अगला प्रश्न है जो कि आप लोगों के लिए दिया जाएगा, यानी आज की वीडियो का ये टेस्ट वाला प्रश्न है जो आप लोगों को करना है। प्रश्न है कि उर्वशी रचना का प्रकाशन वर्ष आपको बताना है। 1962 में प्रकाशित हुई थी, या 61, 63 या 1964 में। तो यह प्रश्न एक टेस्ट प्रश्न है जो आप लोगों को करना है। जो भी इस प्रश्न का राइट आंसर है आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इस रचना का प्रकाशन वर्ष क्या है और लेखक कौन है। दोनों ही आपके लिए प्रश्न है कि उर्वशी रचना के लेखक कौन है और इस रचना का प्रकाशन वर्ष क्या था। तो ये आप लोगों के लिए एक टेस्ट प्रश्न है जो कि आप लोगों को करना है। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा। तो ये था आज की वीडियो के 20 प्रश्न जो कि आपको कराए गए हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और ऐसे प्रश्न हैं जो आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, और इनमें से काफी प्रश्न परीक्षा में पूछे भी गए हैं। तो आप लोग इनको ध्यान से जरूर देखिएगा। और जो भी विद्यार्थी पहली बार क्लास ले रहे थे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न चैनल पर डेली कराए जा रहे हैं। तो आप सभी विद्यार्थी चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।